अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। दैट इज अबाउट एलिगेंस, दैट इज अबाउट ग्रूम्ड वुमेन। तो बहुत सी औरतें मैंने देखी हैं, वो बहुत खूबसूरत होती हैं बट वो अपने आप को ग्रूम नहीं करती। और मैंने बहुत सी ऐसी औरतें देखी हैं जो बिल्कुल नॉर्मल फीचर्स वाली होती हैं बट वो अपने आप को ग्रूम करती हैं, अपना ख्याल रखती हैं और वो बहुत एलिगेंट लगती हैं। सो आज मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे बात करूंगी कि जहां आप अपनी पर्सनैलिटी को बूस्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने आप को एक एलिगेंट वुमेन दिखा सकते हैं दुनिया को कि आप एक एलिगेंट, ग्रूम्ड एंड ग्रेसफुल किस्म की खातून हैं। उसके लिए कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना है और जब हम उनका ख्याल रखेंगे तो हम अपनी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज जो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं वो होते हैं आपके पैर। लेकिन मैंने मोस्टली खवातीन को देखा है वो अपने पैरों का ख्याल नहीं रखती। मतलब वो इधर तक तो बड़ा तैयार होती हैं, हाथों का भी रख लेती हैं, ज्वेलरी भी पहन लेती हैं, तैयार भी अच्छी सी हो जाती हैं, बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पैर होते हैं और वो पैरों को बिल्कुल निगलेक्ट कर लेती हैं। मतलब पैर जो हैं वो बहुत ड्राई होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पैरों को बहुत बदनुमा बनाती है वो होती है ड्राइनेस। और आजकल जिस तरह का विंटर्स का नया नया स्टार्ट हो रहा है तो उसमें तो ड्राइनेस और बढ़ गई। जब तक बारिश नहीं होगी, बारिश हो भी तो विंटर्स में ड्राइनेस होती है। आप कनाडा, अमेरिका जहां पर बहुत शदीद किस्म की सर्दी होती है, इंग्लैंड इवन, वहां पर कितनी बर्फबारी होती है, कितनी बारिश होती है, बट उतनी ही ड्राइनेस होती है, उतनी ही वो क्रीम्स लगानी पड़ती है क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है। तो अगर विंटर्स हैं या इवन समर्स हैं, आपने अपने पैरों को मॉइस्चराइज करना है, बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैर एलिगेंट लगे, भले आपने नेल पॉलिश लगाई या नहीं लगाई, आपके पैर के नेल्स बड़े हैं या छोटे हैं, बट अगर वो मॉइस्चराइज्ड हैं और साफ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग अपने पैर धोना भूल जाते हैं। सो एक छोटी सी चीज, सुबह उठ के जब आप अपना मुंह हाथ धो रहे होते हैं तो उसके साथ ही अपने पैरों को धो लिया करें। धो लेने के बाद उसको मॉइस्चराइज कर ले। कोई भी क्रीम आप यूज करती हैं, कल भी मैंने आप लोगों के साथ उस दिन अपने एक व्लॉग में शेयर किया था क्रीम्स, आप उनको भी ले सकती हैं। नहीं है कोई भी लोशन, कोई भी क्रीम, वैसलीन की लेयर लगा के जराबे पहन ले। मॉइस्चराइज्ड पैर हमेशा प्यारे लगते हैं, ये बात याद रखिए। अगर आपके पैर अच्छे मॉइस्चराइज्ड हैं, मतलब उसके ऊपर कोई ड्राई पैचेस नहीं बने हुए, जब ड्राई पैचेस होंगे तभी क्रैक्स हो जाएंगी आपकी हील्स। तो जब अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगी तो आपकी हील्स भी जो है वो क्रैक नहीं होंगी। और क्रैक हील्स सीरियसली किसी भी औरत की जो पर्सनैलिटी है ना, उसको यहां से यूं करके नीचे लेकर आता है। तो हमेशा पैरों में जो जो चीजें अभी मैं आपको बता रही हूं, आपने उसका ख्याल रखना है। पहले तो हो गई उसको मॉइस्चराइज करना, अच्छे से क्रीम लगाएं, अच्छे से वैसलीन लगा लें, नीचे हील्स पे लगा लें, बाम्स मिलते हैं, बहुत सी ब्रांड्स के होते हैं, उनको लगा के आप उसके बाद उस पर जराबे पहन लें। ये हो गया आपके हील्स का मसला भी सॉल्व और आपके पैरों की खूबसूरती का भी। उसके बाद होते हैं नेल्स। नेल्स आपकी पैरों की ब्यूटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपके नेल्स की शेप अच्छी नहीं है तो आप उसको अच्छा सा फाइल कर लें, देखें कि हाँ ये शेप मुझे सूट करती है। मेरे पैरों पे लॉन्ग नेल्स साथ में सूट करते हैं, राउंड, मतलब बहुत ज्यादा मेरे मेरे जो शेप है नेल्स की वो वैसी ही रहती है। मैं बहुत ज्यादा फाइलिंग नहीं करती, मैं उसको छेड़ती नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे नेल्स जो है वो प्यारे इस शेप में लगेंगे तो उसको फाइल कर लिया करें। और फाइल आप जब मॉइस्चराइज करेंगे ना तो आपके नेल्स टूटेंगे भी नहीं, ये बात याद रखें। जब आपके नेल्स ड्राई होते हैं तब वो टूटना शुरू हो जाते हैं। जैसे लकड़ी होती है ना, उसको यूं किया तो टूट गए। तो जो बहुत से लोग मुझे ये बोलते हैं कि हमारे नेल्स जो है वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो उसकी पीछे बहुत बड़ी रीजन होती है क्योंकि वो मॉइस्चराइज्ड नहीं होते। हम बाथरूम जाते हैं, पानी में धुलाइयां कर रहे होते हैं या किचन में हाथ धो रहे होते हैं तो नेल्स ड्राई होते हैं। तो मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है पैरों को। तो आपने अच्छे से मॉइस्चराइज किया, फिर प्यारी सी नेल्स को शेप दे दी। फिर तीसरी चीज आती है डेड स्किन। डेड स्किन हमारे पैरों पे बन जाती है। अगर हम मॉइस्चराइज करते हैं तो वो बहुत स्लो प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन अगर हम नहीं करते तो उसके ऊपर डेड स्किन की लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो डेड स्किन को भी रिमूव करना बहुत जरूरी है। आप अपने घर में कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं बाजार में जिससे आप अपने पैरों को अच्छे साफ करते हैं। बट आप अपने पैरों को किसी भी किस्म के जो मतलब टूल्स मिलते हैं उनसे अच्छे से साफ कर लिया करें।
अच्छे से धो लिया करें, फिर अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया करें, नेल्स को फाइल कर लिया करें। अगर आपके डेज चल रहे हैं, अच्छा सी नेल पॉलिश लगाएं, अपना शौक पूरा करें उन 5 6 7 दिनों के अंदर। सो पैरों को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करेंगी आप, ये बात याद रखें। आपकी पर्सनैलिटी में ना पैर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो हमेशा याद रखें कि हमने अपने पैरों को आज से बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत महंगे महंगे पेडिक्योर करवाने। मैं तो पेडिक्योर खुद करती हूँ अपने घर में। मैंने उसको कितनी दफ़ा शेयर भी किया कि मैं किस तरह करती हूँ। उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो पैरों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पैरों पे पहने हुए जूते। जूते कुछ लोगों को होता है उसने पहने हैं तो मैं भी ये पहनूंगी, या उसने वो जूते पहने थे तो मैंने भी ये पहनने। प्लीज ऐसा मत करें, अपने पैर के अकॉर्डिंगली जूता पहने। देखिए मेरा पैर का जो है वो चौड़ा है, अगर मैं खुस्सा पहनूंगी ना तो मेरे पैरों की तैस मच जानी। क्यों? क्योंकि मुझे खुस्सा सूट ही नहीं करता, मेरे इतने बड़े बड़े छाले बन जाते। बहुत पुरानी बात है, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मेरी बहन की शादी थी और मैंने खुस्सा पहना था। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने वो खुस्सा बस पता नहीं कैसे पहन लिया था। ना मैं पंप्स पहन सकती हूँ, जैसे लोग पहनते हैं ना विंटर्स में पंप्स, मैं नहीं पहन सकती। चाहे जितनी सर्दी हो जाए मैं वैसे शूज पहन ही नहीं सकती जो बंद हो, मतलब सिवाय जॉगर्स के। तो अब मुझे अपने पैर प्यारे हैं ना कि मैं दूसरे को देखूं उसने पंप पहना है तो मैं पहन लूं और फिर इतने बड़े बड़े फोड़े बन जाए। तो जूते वो पहने जो आपके पैर के अकॉर्डिंगली हो। अगर पैर चौड़ा है तो प्लीज छोटे जूतों में फिट होने की जरूरत नहीं है, उसमें फिक्स होने की जरूरत नहीं। वो जूता पहने जो आपको सूट करता है, वो चीज पहने जो आपको सूट करती है। तो जूते हमेशा अपने पैरों के मुताबिक ले, एलिगेंट लगें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओकेजन के मुताबिक ले, अपनी एज के मुताबिक ले, अपने स्टैमिना के मुताबिक ले। अगर आप बहुत हाई हील पहन के नहीं फिर सकती, जैसे मैं नहीं पहन के फिर सकती, मुझे कंफर्टेबल हील्स चाहिए होती हैं, तो फिर मैं हील्स कभी भी नहीं खरीदती। मैं हमेशा फ्लैट्स लेती हूँ या इतनी सी हील लेती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल होती हूँ। तो जूते हमेशा वो लें जो आपको कंफर्टेबल रहे। पैरों के बाद जो चीज सबसे ज्यादा लोग चेहरे के बाद नोटिस करते हैं वो होते हैं आपके हाथ। हाथ जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पैर, हाथों को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। हाथों को भी उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है उनके हाथ बिल्कुल ड्राई होते हैं। नाखून, चलो नाखून तो मैं मानती हूँ मेरे भी लंबे होते हैं, फिर एक आध टूट जाता है। अगर आपको लंबे नेल्स का शौक है और आपके नेल्स नहीं बढ़ते, आप प्रेस ऑन वाले नेल्स ले लें। बहुत आराम से आपको दराज पे मिल जाएंगे, टीमो पे मिल जाएंगे, शीन पे मिल जाएंगे, बहुत सारी ब्रांड्स पे मिल जाएंगे। तो आप प्रेस ऑन वाले नेल्स ले लें, सस्ते भी होते हैं, स्टिकर होता है, लगाया और प्रेस किया और आपके नेल्स बन गए, अगर आपको अच्छे लगते हैं। और अगर नहीं लगते, और वो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत से लोगों को होता है मैंने नमाज पढ़नी है और अगर मैंने नेल पॉलिश लगा ली तो मेरी नमाज नहीं हो पाएगी। तो बेस्ट आसान तरीका है कि नेल्स अगर अच्छे लगते हैं तो आप प्रेस ऑन वाले लगा लें। अगर लंबे नेल्स हैं तो इट्स ओके, आप नेल पॉलिश ना लगाएं, प्रेस ऑन वाले लगा के, या पील ऑफ वाली नेल पॉलिश लगा लें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हाथों में होती है वो होती है उसका जो है डेड स्किन जो किनारों पे, तो जैसे एक फ्रेम होता है ना, नेल्स के किनारों पे जो डेड स्किन होती है ना, वो दिखाती है कि आपके हाथ कितने एलिगेंट है। अगर वो यहाँ से आपने कुतरी हुई है, मतलब सारा दिन आप डिप्रेशन में और आप नाखून काट रहे हैं और अपने उस जगह के डेड स्किन को जो है ना वो नोच नोच के निकाल रहे हैं, तो सीरियसली आपके हाथ बहुत बुरे लगने वाले हैं, आपकी नेल्स बहुत बुरे लगने वाले हैं। तो प्लीज ट्राई करें कि ये जो चबाने वाले काम है ना ये छोड़ दें। अपने हाथों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करें। मैं बहुत सारे, मतलब जैसे ही मैं किचन में काम करके आती हूँ, यू ऑल नो आई कुक, आई डू ऑल द हाउस चोर्स, बट मेरे हाथ कभी आपको गंदे नहीं लगेंगे, मेरे पैर कभी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बॉडी का पार्ट है और इसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। सो उनको इस तरह मत करें कि आप छुपा रहे हैं अपने हाथ यूं करके, नहीं, आप अपने हाथों को बहुत खूबसूरत। अभी मैंने कोई नेल पॉलिश नहीं लगाई हुई, मेरे नेल्स बिल्कुल छोटे हैं, बट एटलीस्ट दे आर वेरी नीट एंड क्लीन एंड मॉइस्चराइज्ड। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। दूसरा, लोग जो आधी नेल पॉलिश इधर लगी होती है, आधी टूटी हुई होती है, एक नेल पे लगी हुई है, दूसरे से बिल्कुल ही हटी हुई है, इतने से प्लीज इस तरह मत किया करें। अगर नेल पॉलिश लगाई है वो थोड़ी सी खराब होती है, उसको हटा लिया करें, उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपके हाथों पे इधर नेल पॉलिश है, इधर नहीं है, इधर टूटा हुआ है हाथ, सॉरी नेल टूटा हुआ है, इधर से जो है नेल पॉलिश उखड़ी हुई है, सो कोशिश करें कि नेल पॉलिश जैसे ही हटना शुरू होती है आप फौरन उसको हटा दें। उसको रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश कर दें, बट
इस चीज़ का ख्याल रखें कि नेल्स पे नेल पॉलिश इधर उधर ना लगी हो। हाथों के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी स्माइल होती है, और स्माइल में जो सबसे अहम रोल प्ले करता है वो होते हैं आपके लिप्स एंड आपके दांत। बहुत से लोगों को मैंने देखा है उनके दांतों पे निशान होते हैं, वो अपने दांतों की केयर नहीं करते हैं। एंड यू नो, अगर आप अपने दांतों की केयर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में डेंटिस्ट की फीस बहुत हाई है। मैंने अभी ब्रिजिंग कराई थी एंड दैट कॉस्ट मी अराउंड 1 लाख रुपीज, सिर्फ 3 दांतों की ब्रिजिंग कराई थी, क्योंकि मेरा दांत जो है वो बहुत पहले वो टूट गया था, और उसके बाद वो मैं उसको मतलब मैंने उसके अंदर फिलिंग की थी, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। फिर आखिर में मुझे उसको ब्रिजिंग करानी पड़ी, एंड 1 लाख रुपए बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है सिर्फ तीन दांतों की ब्रिजिंग करने में। तो मैं ये बता रही हूँ कि मैं हत्ता कि अपने दांतों का बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं रात को अलग ब्रश करती हूँ, दिन में अलग करती हूँ, बट समटाइम्स आपको दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो दांतों का बहुत ख्याल रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी स्माइल, आपके चेहरे पे जो एक जूल होता है ना, एक खूबसूरती जो होती है ना, वो आपकी स्माइल में छुपी होती है। अगर आप शक्ल बना के बैठी रहेंगी ना, कभी प्यारी नहीं लगेंगी। आप स्माइल करेंगी, आप प्यारी लगेंगी। तो उसके लिए अपने लिप्स का एंड अपने दांतों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह ब्रश करें, शाम को ब्रश करें या रात को ब्रश, जो कुछ खा लिया दांत ब्रश करें। सेंसिटिव है तो ब्रश करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। दूसरा ये फ्लॉस करें, अपने दांतों के बीच में अगर कुछ चीज़ फंस गई उसको रहने मत दें, क्योंकि वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है और आपके दांत सीरियसली गलेंगे और मतलब टूटना शुरू हो जाएंगे। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिप्स। अपने लिप्स को अच्छे से स्क्रब करें। मतलब कोई भी स्क्रब यूज करें जो कि आपके लिप्स के लिए बहुत बेहतर होगा। आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी अपने जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज करती हूँ अपने लिए। सो लिप्स को स्क्रब करें, फिर बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज कर लें, क्योंकि गर्मी जो आजकल का वेदर है ड्राई और या गर्मी हो बहुत शदीद किस्म की, तो वो अगर आपके हाथों, पैरों, चेहरे को खराब करें तो वो उसी तरह आपके लिप्स को भी खराब करें। तो अपने लिप्स का ख्याल रखें, उसको प्लम्प रखने के लिए उसको अच्छा सा मॉइस्चराइज किया करें, और अपने दांतों की केयर करना बहुत जरूरी है। एज आई टोल्ड यू, द डेंटिस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद एलिगेंस में जो चीज आती है वो होते हैं आपके बाल। आपके बाल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको खूबसूरत, ग्रूम्ड एंड एलिगेंट दिखाने में। अगर आप हिजाब लेती हैं तो आप इस झंझट से ही निकली हुई हैं, मगर अगर आप हिजाब नहीं लेती हैं या आप खुले बाल छोड़ती हैं तो उसके लिए आपके बालों का साफ होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने हफ्ता हफ्ता सर नहीं धोया हुआ, चुपड़े हुए बाल है, तेल लगा हुआ है, और वैसे भी आपके बालों में सर में से सीबम निकलता है तो आपके बाल ऑयली लगना शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अपने बालों को जो है ना, कम से कम 1 से 2 दिन के बाद जरूर वॉश कर लिया करें, क्योंकि वही रीजन बनता है बालों के टूटने का, जब आपके बाल ऑयली से होते हैं और आपके जो बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। मतलब जितने हेयर फॉल होता है ना, वो इसी वजह से होता है क्योंकि बालों की केयर नहीं की जाती अच्छा से। बालों को आफ्टर 2 to 3 days, 2 days मतलब 1 दिन तो मैं नहीं रहने देती, नेक्स्ट डे मैं अपने बालों को आराम से वॉश कर लेती हूँ। वॉश कर लेने के बाद आपने अपने बालों पे कोई भी मास्क लगा लें, कंडीशनर है वो लगा लें, और फिर अगर आप सरम यूज़ करती हैं तो सरम ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि आपके बाल एक शाइनी सी अच्छी सी लुक देते हैं। और एक छोटी सी चीज़, जब भी आप अपने बालों को वॉश कर लें तो फिर थोड़ा सा स्टाइल कर दिया करें, तो वो 1-2 दिन के लिए वो स्टाइल आपके बालों पे रहता है और आप सारा दिन 24 घंटे 48 घंटे खूबसूरत लगते हैं। तो बाल आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी एलिगेंस में, हर चीज में, अगर आपके बाल बने हो ना और आपने मस्कारा भी ना लगाया हो ना, बकौल रेहाना एक फेमस सिंगर के, कि अगर मेरे बाल बने हुए और मैंने मस्कारा ना लगाया तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती। तो अच्छे से बालों को जरूर बनाया करें, बालों का ख्याल रखा करें, ऑयलिंग करें ट्वाइस अ वीक, तीन हफ्ते में 3 दफा। मैं कम से कम 2 से 3 दफा अपने बालों को ऑयल जरूर करती हूँ, और वो भी स्पेशली नहाने से पहले मैं अपने बालों को ऑयल करके, तो उसके बाद मैं मतलब घंटा 1.5 छोड़ देती हूँ और उसके बाद मैं वॉश करती हूँ। तो बालों को का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज स्मेलिंग गुड, अच्छा स्मेल करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता उनसे कितनी गंदी स्मेल आ रही होती है, पसीने की, अगर बाहर गए हैं गर्दा है उसकी, सफाइयाँ कर ली। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सुबह जब नहाएं आप अच्छे से अपने आप को जो है ना, मतलब लोशन लगा लिया, लोशन में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। उसके बाद आपने थोड़ा सा बॉडी मिस्ट लगा लिया या बॉडी स्प्रे लगा लिया, उसके बाद कपड़ों के ऊपर अच्छा सा परफ्यूम लगा लिया।
तो आप खुद बहुत मजे के, आपको खुद फील होगा कि मुझसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक छोटी सी बात बताऊं, आई हैव परफ्यूम ऑयल्स। तो अगर मुझे होता है ना कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैं इतने फासले पे हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरी मतलब खुशबू ना जाए, सिर्फ मेरे पास ही रहे, तो मैं वो ऑयल्स लगा लेती हूँ यहाँ पर। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे खुद मुझे फील होना चाहिए कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लोगों को दिखाने की, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, बट अगर कोई आपसे आके मिलता है तो उसको आपसे स्मेल नहीं आए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जब आप उनसे मिलने लगते हैं तो उसके बाद कहते हैं, "हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुझसे बहुत, मैं पसीने की बू आ रही।" भाई व्हाट इज दिस? आप एक औरत हैं, आप कैसे हर एक को ये बोल देती हैं कि मुझसे पसीने की बू आ रही है तो मुझसे मत मिलो? तो इसका मतलब आप अपना ख्याल नहीं रख रही, आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख रही। मतलब पसीने आ रहे हैं और वो दिन गुजर रहे हैं और आपको कोई परवाह नहीं है। देखिए, ये बात हमेशा याद रखें कि कोई भी परफ्यूम ले लें, कोई भी बॉडी मिस्ट ले लें, स्प्रे ले लें, आप हमेशा अपने आप को मतलब फील करें कि आपको उससे अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैंने अगर अपने हाथों पे, सीरियसली आई एम यूजिंग बॉडी बटर एंड उसकी इतनी प्यारी खुशबू है, मेरे हाथों से आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि मुझसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है एंड आई स्मेल गुड। और आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, ना कि आप लोगों को कहेंगे प्लीज मुझसे ना मिलो, मुझसे स्मेल आ रही है। सीरियसली इट लुक्स सो बैड एंड सीरियसली ऑफ कोर्स आपसे स्मेल आ रही होगी। जब आपको खुद आ रही है तो लोगों को भी तो कितनी ज्यादा आएगी। समटाइम्स आपको खुद फील नहीं होता, लोगों को बहुत ज्यादा फील होता है, स्पेशली जब आप जॉब कर रहे होते हैं। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिए कि आप अच्छा स्मेल करें। फिर उसके बाद जो एक चीज आपको एलिगेंट बनाती है वो होती है मतलब क्लीन बॉडी। बहुत सी खवातीन होती है बहुत हेरी होती हैं। आई एम नॉट हेरी, मेरे बहुत ही लाइट मतलब लाइट से बाल हैं और वो भी बहुत लाइट कलर के, तो इतना फील ही नहीं होता कि मेरे जिस्म पे बाल हैं। बट बहुत सी खवातीन होती हैं वो हेरी होती हैं, उनका जेनेटिक होता है, उनको इनहेरिटेंस में मिली वो चीज़, बट वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती हैं कि आप सोचें बहुत तैयार हैं और इधर आपकी पूरे बड़े बड़े बाल हैं, इतने इतने बड़े बड़े। सो आप इमेजिन करें कि आपको किस तरह की फीलिंग आएगी ना कि मैं किस तरह की लग रही हूँ। मेरे हाथों पे इतने बहुत सारे बाल हैं, मेरे पैरों पे इतने बहुत सारे बाल हैं, अगर थोड़ी सी ट्राउजर ऊपर हो गई तो नीचे इतने इतने बड़े बड़े बाल होते हैं। सो प्लीज़, आजकल बहुत सस्ता चल रहा है, लेज़र की प्रॉपरली वो देते हैं, यू कैन से कि पैकेजेस देते हैं। मुझे तो इतनी नीड नहीं है, ऑफ कोर्स मैं अगर बहुत नीड होती है तो मैं थोड़ी बहुत वैक्स कर लेती हूँ, बट आई एम नॉट दैट हेरी। बट मैं लोगों के लिए बोल रही हूँ, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ कि ये आपकी एलिगेंस एंड ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वैक्स कर लें अगर आप लेज़र नहीं करवा सकती। अदरवाइज ये है कि लेज़र आजकल बहुत मतलब आराम से आप कर सकते हैं, लेज़र के लिए आप जा सकते हैं और आपको मतलब सेशंस दे लेने पड़ते हैं और आपके जिस्म पे जो अनवांटेड बाल होते हैं खत्म। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ योर क्लोथ्स। कपड़े लोग अपने अकॉर्डिंगली नहीं पहनते, वेदर के अकॉर्डिंगली नहीं पहनते, हाइट के अकॉर्डिंगली नहीं पहनते, कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली नहीं पहनते। तो हमेशा अपनी हाइट, अपने कॉम्प्लेक्शन, अपने वेदर के अकॉर्डिंगली कपड़े पहना करें, क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी लोगों को याद रहती है। मैंने आप लोगों से ये बात बहुत पहले भी शेयर की है। तो कपड़े अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली पहना करें। आई रियली लाइक डार्क कलर्स, बट समटाइम्स कुछ लोग लाइट कलर्स पहनते हैं, उनको वो सूट करता है, मुझे डार्क कलर सूट करते हैं। आप देखें कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, आपको प्रिंट सूट करते हैं या आपको बिल्कुल प्लेन कपड़े सूट करते हैं, वो पहने। जो सॉलिड कलर्स होते हैं वो अगर आपको सूट करते हैं तो आप वो पहन सकती हैं। तो ट्राई करें ऐसे कपड़े पहने जो आपको सूट करें, ना कि बहुत टाइट कपड़े पहने हुए फंसे हुए हैं आप, या बहुत लूज हैं जो बिल्कुल लग रहे हैं किसी और के पहने हुए। तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली मेरे कपड़े हमेशा लूज होते हैं, नॉट दैट लूज बट टाइट मैं नहीं पहनती, मैं पहन ही नहीं सकती टाइट, मुझे अच्छे ही नहीं लगते। सो कपड़े हमेशा वो पहने जो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली हो, आपके साथ अच्छे लग रहे हो। पहले मैं बहुत शॉर्ट शर्ट्स पहनती थी, बट ट्राउजर्स मेरी बेल बॉटम्स होती थी। अब मैं बिल्कुल लॉन्ग शर्ट्स पहनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं लॉन्ग शर्ट्स। आप बड़े मतलब एलिगेंट लगते हैं, बड़े मतलब पतले भी लगते हैं इफ़ यू आर चबी लाइक मी। तो आप हमेशा कोशिश करें कि वो कपड़े पहने जो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद आते हैं आपके हैंड बैग्स। मैं आपको एक बात बताऊं, हैंड बैग, मैं अगर किसी का हैंड बैग दिखती हूँ ना और उस गंदा है तो मुझे फीलिंग होती है नहीं, द वुमेन इज़ नॉट क्लीन। तो अपने हैंड बैग को बहुत साफ रखा करें, चीज़ों को, मेकअप का सामान बिखरा ना हो। एक छोटा सा पाउच ले लें, उसमें मेकअप का सामान रख लें, अपना वॉलेट रख लें। एक बैग्स मिलते हैं जिसके अंदर जो आप सब कुछ अपना तरीके से रखने के बाद वो छोटे से ऑर्गेनाइजर को लेके दूसरे बैग में डाल दें, तो आपको फिरने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर ऐसे ऑर्गेनाइजर्स आपको ऑनलाइन, मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ मैंने अपने लिए जो लिया है वो छोटा सा मैश बैग है जिसके अंदर मैं अपनी सारी चीज़ें रखती हूँ और फिर उसको लेके किसी और बैग में अगर मुझे डालना होता है तो मैं डाल देती हूँ।
देती हूँ। तो बैग ना हमेशा याद रखें आपकी पर्सनैलिटी का एक अहम जुज़्व है, उसको नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ना कि कोई बैग खोले तो आतिश फिशा जो है वो फट जाए और लोग जो है ना हैरान हो कि जी इस बैग में क्या क्या डाला हुआ है। उतनी चीज़ें रखें जितनी जितनी चीज़ों की आपके बैग को नीड है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो मैं हमेशा अपने बैग का बहुत ख्याल रखती हूँ। जैसे आपने किसी की गाड़ी में बैठे हैं और पीछे मुड़ के देखें तो हुल्लड़ मचा हुआ है, जूते कपड़े बैग ये वो उधर पीछे पड़े हो तो कितना बुरा लगता है। बुरा लगता है गाड़ी वाला बंदा साफ नहीं है। तो सेम इज द केस विद योर बैग। जैसे मर्दों को गाड़ियां अच्छी लगती हैं और पीछे से गंदी हो तो मतलब गंदी पर्सनैलिटी है, गाड़ी पीछे से गंदी। इसी तरह आपका बैग आपको रिप्रेजेंट करता है। अपने बैग का ख्याल रखें, उसको तरीके से रखें। अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ अपने बैग के व्हाट्स इन माई बैग शेयर करूं तो कमेंट कर दें, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट इन पर्सनैलिटी इज योर एसेसरीज। एसेसरीज क्या होती हैं? आपकी ज्वेलरी, घड़ी, जो भी कुछ आप इस तरह का पहनती हैं वो सारी एसेसरीज में आती हैं। तो हमेशा वो ज्वेलरी पहने जो आपको सूट करती है, उस तरह की एसेसरीज, उस तरह की घड़ियां पहने जो आपको सूट करती। घड़ी हमेशा पहना करें, आप एलिगेंट लगेंगे। इयररिंग्स पहने अपने अकॉर्डिंगली, अच्छी सी रिंग्स पहने। आई रियली लव ज्वेलरी। मुझे लगता है कि औरत बगैर ज्वेलरी की बिल्कुल नामुकम्मल है। औरत बगैर ज्वेलरी के सीरियसली, अगर उसने पाजेब नहीं पहनी, आई ऑलवेज वेयर वन एंकलेट इन माई फीट। और मैं हमेशा रिंग्स पहनती हूँ, मैं हमेशा ब्रेसलेट्स पहनती हूँ। आप लोगों ने मुझे हमेशा देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट सो मैनी कॉमेंट्स दैट आपके को देख के हमने ब्रेसलेट पहनना शुरू किए। गले में एक छोटी सी चेन पहन ले। आजकल इतनी प्यारी ज्वेलरी आई है कि आपको गोल्ड की बिल्कुल नीड नहीं होती। अच्छी प्यारी सी एक दो रिंग्स पहन लें। हमेशा वो एसेसरीज पहने, वो ज्वेलरी पहने जो आपको सूट करता है। फिर हमेशा अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो है ना वो घड़ी जरूर पहना करें, क्योंकि घड़ियां जो है ना वो एक तो आपको टाइम का नहीं मतलब प्रॉब्लम होती है, आपको पता होता है कि टाइम क्या हो रहा है। और दूसरा ये कि स्मार्ट वॉच मैं इसलिए से पहनती हूँ कि अदरवाइज मेरे पास बहुत सारी दूसरी घड़ियां भी हैं। स्मार्ट वॉच ये होता है कि मुझे मेरा हार्ट रेट और जब मैं वॉक कर रही होती हूँ सारी चीज़ें मुझे बता रहा होता है, तो मुझे बार बार वो चेंज करने की नीड नहीं होती। सो स्मार्ट वॉच है वो पहने नहीं है तो दूसरी जो चेन वॉचेस हैं वो पहन ले। तो घड़ी जरूर पहना करें। अपनी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाने के लिए जो कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ज़रूर करें। बिलीव मी, आपको अगर आप चाहती हैं कि आप एलिगेंट लगें, आप चाहती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी लोगों में दूर से नजर आए, आप चाहती हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो, तो आपने अपनी पर्सनालिटी को नीचे नहीं लेकर आना अपनी गलतियों की बिना पर। अपनी पर्सनालिटी को बूस्ट करना है, अपने आप को बूस्ट करना है और अपने आप को खूबसूरत बनाना है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।